24 फरवरी 2022 शाम 4:25 पे रशिया ने यूक्रेन के डॉनबस इलाके पे वॉर डिक्लेयर कर दी और रशिया के ऐसा करते ही दुनिया को ये संकट गहराने लगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई, क्योंकि ऑलरेडी रशिया की तरफ से 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना और यूक्रेन की तरफ से 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूके ने साथ देने का ऐलान कर दिया। और आखिरकार क्यों रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर की? क्या रशिया यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहता है, जबकि वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है लैंड के अकॉर्डिंग? और आखिरकार इंडिया का क्या कहना है इस सिचुएशन पे और वो किसकी तरफ से है, ये सब हम जानने वाले आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इज वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सो हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया। क्या रशिया यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहता है, जबकि वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है लैंड के अकॉर्डिंग? जी नहीं, पिछले कुछ सालों में यूएसए बैठी नेटो फोर्सेस ने रशियन वेस्टर्न बॉर्डर की सारी कंट्रीज को हायर मिलिट्री फोर्सेस एंड वेपन्स के साथ फुल कर दिया था, जिसके खिलाफ रशिया ने 17 दिसंबर 2021 को नाटो के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। रशिया को लगता है कि यूएस उसके बॉर्डर के सारे कंट्रीज को लालच देके उसी के खिलाफ यूज करना चाहता है, और यूक्रेन वो केवल ऐसी वेस्टर्न कंट्री है जो अभी तक नाटो में शामिल नहीं हुई है, पर अब वो भी नाटो की तरफ जाना चाहता था। इसीलिए पहले रशिया ने उसे समझाया और फिर उसके नहीं मानने पर उस पर वॉर डिक्लेयर कर दी। पर आखिरकार यूक्रेन के डॉनबस इलाके में ऐसा है क्या जो रशिया और यूएस जैसे बड़े बड़े कंट्रीज उसके पीछे पड़े हैं? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में पीछे की तरफ। समय था 18th सेंचुरी, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अपने पैर पसार रही थी, और इसके लिए उन्होंने रिसोर्सेज से फुल कंट्रीज को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया। इसी बीच सोवियत एम्पायर्स ने भी कोल रिसोर्सेज से भरी 2 रीजन्स को ऑक्यूपाइड किया, जिनका नाम था डोनेट्स्क और लुहान्स्क, जो आज करेंटली यूक्रेन का पार्ट है। पर रशिया आज भी उन्हें अपना हिस्सा मानता है और इन दोनों रीजन्स को कलेक्टिवली एक साथ डॉनबास बुलाता है। रशिया के कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसपे उसने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर की। चूंकि डॉनबास में रशियंस की आबादी ज़्यादा है और वो रशिया में शामिल होना चाहते हैं, पर नाटो और यूक्रेन उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रशिया को थ्रेट है कि यूएस उसके सारे नेबर कंट्रीज को उसी के खिलाफ यूज़ करना चाहता है, और ये भी वो एक मेजर वजह है जिससे कि यूक्रेन पे रशिया ने वॉर डिक्लेयर की। अब जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की चल रही करंट सीक्वेंसेस को। 17 नवंबर 2021 यूएस डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग भारी मात्रा में रशियन वेपन्स एंड वेपन्स ट्रूप्स को यूक्रेनियन बॉर्डर के पास देखा गया। 28 नवंबर 2021 रशिया ने पहले इस बात को नकारा, लेकिन फिर उसने हामी भरी कि जब तक यूक्रेन रशिया को ये एश्योरेंस नहीं देगा कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, तब तक रशिया अपने वेपन्स को बॉर्डर से नहीं हटाएगा। 7 दिसंबर 2021 यूएसए ने रशिया को डायरेक्ट धमकी दी कि अगर उसने यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस नहीं हटाई तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। 17 जनवरी 2022 रशिया ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग की और अपनी फोर्सेस को बेलारूस के जरिए भी यूक्रेन के बॉर्डर पे घेर लिया। 24 जनवरी 2022 नाटो ने यूक्रेन की हेल्प के लिए अपने वेपन्स एंड वेपन्स ट्रूप्स को रशियन बॉर्डर के पास भेजा। 24 फरवरी 2022 शाम 4:25 पे रशिया को यूक्रेन से कोई एश्योरेंस नहीं मिलने पे उसने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दी। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार क्यों रशिया यूक्रेन क्राइसिस से वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। 17 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे एंड पोर्चुगल जैसी कंट्रीज ने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है। और ऑब्वियसली यूएसए एंड यूके के एनिमी कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान जैसे देशों ने रशिया का साथ देने का ऐलान किया। और अगर नाटो के किसी भी देश ने यूक्रेन रशिया क्राइसिस में अपनी फोर्सेस उतारने की कोशिश की तो ऑब्वियसली फिर रशिया उस कंट्री पे हमला करेगा, और ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 होने की पूरी संभावना है।
और रशिया ने पहले ही नाटो को चेतावनी दी है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इस बार न्यूक्लियर वेपन से ही लड़ा जाएगा। और ऐसे में खुद यूएसए ने भी यूक्रेन को केवल मेडिकल हेल्प और वेपन्स ही दिए हैं, अपनी किसी आर्मी को वहां नहीं भेजा, क्योंकि यूएसए खुद भी रशिया से डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता। पर ऐसे में नाटो देश क्या कर सकते हैं रशिया को रोकने के लिए? एक्शंस टेकन बाय अदर कंट्रीज टू स्टॉप रशिया पे स्विफ्ट बैन करना, ये एक ऐसी चीज है जिससे खुद रशिया भी डरता है। खुद रशियन गवर्नमेंट ने इस बात को माना कि अगर ये बैन रशिया पे लगा दिया गया तो रशिया की जीडीपी 5% से नीचे गिर जाएगी। बट आखिरकार स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसे 1973 में ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम में बनाया गया था, जिसका काम है बैंक्स के बीच एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के बीच में सिक्योर एंड फास्ट तरीके से पेमेंट करना। और अगर ये बैंड किसी देश पे लगाया जाता है तो इसका मतलब कि उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ चली जाएगी। ये बात तो हो गई रशिया यूक्रेन की, पर आखिरकार इंडिया के सिचुएशन पे क्या कहना है और वो किसकी तरफ से है? तो इंडिया इस समय मिशन गंगा के तहत केवल यूक्रेन में फंसे इंडियंस को ही निकालने की तैयारी कर रहा है, और इंडिया ने किसी की तरफ से ना होके अपने आप को इन सारे क्राइसिस से अलग कर रखा है। पर अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया किसकी तरफ जाएगा? सो इंडिया रशिया की साइड जा सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए इस समय इंडिया को अपनी सबसे क्लोज कंट्री मान रहा है, पर क्या वो आगे भी ऐसा करता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर 1947 से इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद से अब तक रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने बिना किसी लालच के हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है। फिर चाहे वो 1971 की बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यूएस के वेपन्स को धाराशाही करना हो, या फिर 1999 की कारगिल वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड करना, रशिया ने ये सब किया। तो फिर अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया भी रशिया को सपोर्ट कर सकता है। सो डैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।